राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा 2006 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। तो आज हम लोग जो है कि इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला है। तो बुद्धि लब्धि नापने का फार्मूला जो कि मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणे 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए रहेगा। तो बुद्धि लब्धि आयु की गणना के लिए जो कि मानसिक आयु, मेंटल एज जो कि, और वास्तविक आयु जो कि क्रोनिकल एज जो कि इसे भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। तो उसका फार्मूला है। जबकि नोट्स में दिया गया है कि बुद्धि मापन के लिए आयु विधि का प्रतिपादन किसने किया था? टर्मन ने किया था। जबकि सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बीने ने किया था। बुद्धि मापन के लिए जो कि आयु के विधि का प्रतिपादन टर्मन ने किया था, और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो कि बीने ने किया था, और मापन का टर्मन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है, संचार। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सामान्य शब्दों में संचार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी भी संचार प्रक्रिया में मुख्यतः 5 घटक होते हैं, जैसे संदेश, मैसेज, प्रेषक, सेंडर, माध्यम, मीडियम, और प्राप्तकर्ता, रिसीवर, प्रोटोकॉल। यह सभी 5 प्रकार के जो कि संचार प्रक्रिया के मुख्य 5 घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो कि लोच में और सीखने वाले के अनुसार होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सीखने वाली होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा की प्रकृति विशेषता निम्नलिखित है। यह लोच में एवं सीखने वाली होती है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें विधि एवं बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है। इस शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों, परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। यह किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक पुनर्गठन में, इनमें सभी। तो प्रौढ़ शिक्षा के से लाभ जो कि प्रौढ़ शिक्षा लाभ इन सभी में हो जाएगा, इन सभी में जो कि प्रौढ़ शिक्षा का लाभ हो जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित विकल्प देना है जिन्होंने जो कि यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और इसी तरह के अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लाभ के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा का आधार है। तो प्रसार शिक्षा का आधार जो कि ग्रामीण जीवन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो प्रसार शिक्षा का सामान्य अर्थ ग्रामीणों को नई तकनीकी व उसमें प्रयोग के लाभ बताकर उन्हें उसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित व जागरूक करना होता है, जिससे वे स्वेच्छा से उनको अपने दैनिक व्यवहारों में अपनाएं। किसी प्रकार का निर्देश देना प्रसार शिक्षा में शामिल नहीं होता। प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा का आधार क्षेत्र ग्रामीण जीवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पोस्टर लाभप्रद होता है। तो पोस्टर जो कि अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए लाभप्रद होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या, इसका हल कर लेते हैं। तो पता है कि वर्तमान समय में जो कि लोगों द्वारा प्रचार व प्रसार के लिए अनेक माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें से पोस्टर, बैनर या पेम्पलेट की भूमिका बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग में संचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह दृश्य व अंकित दोनों रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केयर भारत में कार्य कर रहा है। तो केयर भारत में जो कि 1950 से कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो केयर भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने की धारणा से विकसित हुई। केयर का प्रवेश भारत में जून 1949 में स्थापित हुआ। केयर कार्यालय ने 1950 में दिल्ली के जनपद
कनॉट प्लेस में एक छोटे से भवन से कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आज शिक्षा प्रदान करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो आज शिक्षा का प्रदान करने वाला सबसे प्रभावशाली साधन जो कि दूरदर्शन है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रभावशाली शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के ऐसे स्वरूप से होता है जो छात्रों को आसानी से समझ में आए और वे उसे याद रख सके, साथ ही वह जीवन में प्रयोग भी कर सके। ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम अप्रत्यक्ष साधन दूरदर्शन होता है। इसके अंतर्गत शिक्षा दृश्य श्रव्य दोनों माध्यमों से एक साथ प्राप्त होती है। वर्तमान समय में इस माध्यम का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार एक शिक्षा है। प्रसार एक शिक्षा जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना जिसके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो कि एग्लस स्पिंजर द्वारा है, इनकी परिभाषा है। तो प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना जिसके साथ काम किया जाता है। यह परिभाषा एग्लस स्पिंजर द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लिंगस मॉडल में संचार का छठा तत्व है। तो श्रोता प्रतिक्रिया जो कि संचार का छठा तत्व है। इसका क्रम वाइज देख लेते हैं। संचार का इसमें बताया है। तो संचार मॉडल का सामान्य अर्थ संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों ने संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लिंगस महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार है: प्रेषक, कम्युनिकेटर, संदेश, मैसेज, माध्यम, व्यवहार, श्रोता, प्रतिक्रिया। तो कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट और जो कि ऑडियंस और रिस्पॉन्स, ये सभी कम्युनिकेशन के संचार के मॉडल है। तो स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया का छठा अंतिम चरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय प्रोत्साहन शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह है। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा में लिया जाने वाला आयु समूह जो कि 15 से 35 वर्ष है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य पहली पंचवर्षीय योजना से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संचार मिशन जो कि यम है, जिसमें समयबद्ध तरीके से 15 से 35 वर्ष की आयु में अशिक्षितों के कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1988 में शुरू किया गया था। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या में भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है जो कि वह मध्यमान कहलाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, मध्यमान कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्यम मीन की गणना के लिए वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसमें पदों की संख्या में भाग देते हैं, अर्थात जो कि माध्य मीन पदों का योग और पदों की संख्या, यह इसका सूत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। तो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन जो कि ग्राफ कहलाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्राफ कहलाता है। तो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन ग्राफ पेपर पर किया जाता है। इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन रेखी व बार टेबल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आरंभ जो कि इसमें सही नहीं बताया गया है। तो यह जो कि 1926 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ ग्रामीण गरीब परिवार को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के उद्देश्य से जो कि 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। इसके अंतर्गत निर्धन ग्रामीण परिवार को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादन परिसंपत्तियां दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी क्या? खोपड़ी की अस्थि, चेहरे की अस्थि, रीढ़ की अस्थि, कान की अस्थि। तो सांख्यिकी जो कि एक कान की अस्थि है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, कान की अस्थि है। तो कान की अस्थियां सांख्यिकी का पिछला भाग होती है। यह मेस्ट्राइड प्रवर्धक के रूप में नीचे की तरफ बढ़ा हुआ होता है एवं कान के पीछे स्थित होता है। गर्दन की पेशियां इसी कार्य
कर्ण मूल भाग से जुड़ी रहती है। सांख्यिकी शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण हड्डी होती है जो शरीर के दोनों ओर तथा आधार पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का सामान्य पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता होता है। तो रक्त का सामान्य पीएच तो 7.35 से 7.45 होता है। 7.35 से 7.45 होता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा, रक्त का पीएच मान हो जाएगा इसका। तो पीएच मान किसी विलय के अम्लीय व क्षारीयता की माप को व्यक्त करता है। इसके अनुसार पीएच मान 7 वाले विलय उदासीन होते हैं और जो कि उससे कम 7 से कम पीएच विलय अम्लीय तथा 7 से अधिक जो कि पीएच मान के विलय जो कि क्षारी होते हैं। मानव रक्त एक क्षारी विलय की भांति होती है जिसका पीएच मान जो कि 7.35 से 7.45 के आसपास होती है, जबकि जल एक उदासीन विलय माना जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। निकट दृष्टि दोष का लक्षण क्या है? तो अनुवांशिक, आंखों पर सूजन या आंखों पर अधिक जोड़ पड़ना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो कि लक्षण है निकट दृष्टि दोष के लक्षण है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वसा का अवशोषण होता है। तो वसा का अवशोषण ग्रासनली में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुख में। तो वसा का अवशोषण जो कि छोटी आंत में होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि बोमन सपुट का आकार होता है। तो गहरे प्याले के समान होता है। बोमन सपुट का आकार गहरे प्याले के समान होता है। यह किडनी का एक भाग है। तो मानव गुर्दे में लगभग जो कि 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिसमें नेफ्रॉन, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं नेफ्रॉन में एक छोटी प्याले नुमा संरचना होती है जो कार्टेक्स क्षेत्र में स्थित होती है। इन्हें ही बोमन संपुट कहा जाता है। छने हुए तरल सीरम के कण यहीं पर एकत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जो कि 22 जोड़े XY गुणसूत्र होते हैं, प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जो कि 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र होता है, जिसमें शुक्र जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बने हैं। आधे में जिनमें जो कि 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस X आता है, तथा आधे में जिसमें जो कि 23 जोड़ी का Y गुणसूत्र अर्थात जो कि 22 प्लस Y आता है। नारियों में जो कि समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस X एवं 22 प्लस X अणु आते हैं। निषेचन के बाद जो कि कुल गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़े प्लस XY होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एल्बुमिन का कार्य है। तो एल्बुमिन का कार्य जो कि प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना होता है। एल्बुमिन का काम जो कि प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखना होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो एल्बुमिन लीवर द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन है और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य अंतःशिरीय अनकॉटिक दबाव बनाए रखने की क्षमता। यह प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखता है तथा रक्त वाहिनियों के भीतर द्रव्य का दाब स्थिर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। तो कैल्शियम जो कि रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम लवण मांसपेशियों की क्रिया एवं रक्त के थक्के जमाने तथा हृदय की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाइपेज क्रिया करता है। तो लाइपेज क्रिया जो कि वसा पर करता है, वसा को पचाने में करता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो लाइपेज एक एंजाइम है जो भोजन से प्राप्त होने वाले वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है, जिन्हें ग्लिसरॉल और वसी अम्ल कहते हैं। लाइपेज की थोड़ी मात्रा में जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं आमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक वयस्क में छेदन दांतों की संख्या होती है। तो एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या जो कि 8 होती है, पर इसमें कोई नहीं बताया गया इसमें। तो इसका आंसर कोई सही नहीं है।
तो आयोग ने इसका आंसर कोई सही नहीं बताया। तो इसका देखते हैं। तो मनुष्य भोजन को काटने, तोड़ने व पीसने के लिए अलग अलग दांतों का प्रयोग करता है, जिसमें जो कि छेदक इंसाइजर की संख्या 8 होती है, जिसे इंसाइजर कहते हैं। इसकी संख्या 8 होती है, जो जबड़ों के मध्य में 4 ऊपर तथा 4 नीचे होते हैं। ये भोजन को काटने के काम आते हैं। इसी प्रकार जो कि भेदक या रत्नक केनाइन को की संख्या जो कि 4 होती है, और भोजन फाड़ने में इसकी 2 ऊपर 2 नीचे होती हैं, फाड़ने के काम आते हैं। तथा अग्रचवर्णक 8 तथा चवर्णों की संख्या जो कि 12 होती है। अग्रचवर्णक की कितनी 8 होती हैं, चवर्णक की जो कि 12 संख्या होती हैं। यह दोनों ही भोजन को चबाने के काम आते हैं। अग्रचवर्ण और चवर्णक जो कि दोनों ही भोजन को चबाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कड़ावर्त सहायता करता है। तो कड़ावर्त सहायता करता है, सुनने में सहायता करता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सुनने में सहायता करता है। तो मानव कण आंतरिक भाग जो कि घोंघे जैसी संरचना वाला होता है, कड़ावर्त कहलाता है। यह ध्वनि को कंपनों के रूप में ग्रहण कर इन्हें विद्युत संकेतों में बदलकर श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिससे सुनने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फफूंदी किस प्रकार के रोग फैलाता है। तो यह क्या पेट संबंधित, नेत्र संबंधित, कान संबंधित, त्वचा। तो यह जो कि कान संबंधित रोग फैलाता है। तो इसका आंसर त्वचा संबंधित जो कि यह रोग फैलाता है। तो इसका आंसर सी सही है, त्वचा संबंधित रोग फैलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो कवक फफूंद हरित लवण रहित जो कि सकेंद्रित थैलोफाइटा है। इसके संक्रमण से सामान्यतः त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। इससे होने वाले प्रमुख बीमारी जो कि दमा, एथलीट फूड, खाद्य तथा दाद आदि होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है। तो जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन जो कि उबालना, वाष्पीकरण, छानना, ये सभी जो कि भौतिक साधन थे, इनमें से सभी हो जाए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जल शुद्धिकरण हेतु उपलब्ध आधुनिक तकनीकों में रिवर्स ऑस्मोसिस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद पेयजल की गुणवत्ता सही करने के लिए प्रचलित तकनीकों में उबालना, वाष्पीकरण तथा छानना आदि प्रमुख भौतिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संवातन के लिए क्या आवश्यक है। संवातन के लिए जो कि खिड़कियों, दरवाजों, वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या हो, घर का बड़ा होना और हरे वृक्ष, यह सभी जो कि संवातन के आवश्यक साधन है। तो उपयुक्त सभी हो जाए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो डिम वाहिनी नलिका में होती है। निषेचन की प्रक्रिया डिम वाहिनी नलिका में होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देख लेते हैं। निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में सम्मिलन से युग्मक जिसे जायगोट कहते हैं, जायगोट बनने तक होती है। यह मादा के डिम वाहिनी नलिका में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रीढ़ की हड्डी में केशिकाओं की संख्या होती है। केशिकाओं की संख्या होती है तो 33 जोड़ी होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 33 जोड़ी होती है। बच्चों में 33 होती है, वयस्कों में जो कि 26, इसमें 33 है। तो इसका आंसर 33 हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहा जाता है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ होता है। 33 अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसकी प्रत्येक अस्थि को केशिरुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है। लसिका द्रव्य की प्रकृति जो कि क्षारी होती है। तो इसका आंसर ए सही है, क्षारी होती है। तो लसिका एक तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश है, जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। लसिका द्रव्य की प्रकृति क्षारी होती है। क्रोमेटिन निर्मित होता है। तो क्रोमेटिन जो कि प्रोटीन में से, वसा से या जो कि विटामिन से, उर्वरक से किसी से भी नहीं। तो क्रोमेटिन जो कि प्रोटीन से निर्मित होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन से निर्मित होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो क्रोमेटिन
यूको यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए और बेसिक प्रोटीन का एक समूह है जो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम में बाधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई थी। एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई थी, यह जो कि 1959 में हुई थी। तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं दिया है, तो इसका देखते हैं आंसर। तो इसमें इसका आंसर कोई भी नहीं दिया है सही। तो AIDS एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के नष्ट हो जाने के उदाहरण हैं। एड्स का पहला रिकॉर्डेड मामला कांगो में जो कि 1959 में आया, जबकि भारत में ऐसा मामला 1986 ईस्वी में चेन्नई में डॉक्टर सुनीत सोलोमन द्वारा प्रकाश में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य जो कि कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना जो कि हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो इंसुलिन अंगनाशय बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पेशियों एवं यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के परिवर्तन की दर को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके अल्प श्रावण में से जो कि मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया। तो केंद्रक नाम जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कोशिका की खोज जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो कि केंद्रक का नाम दिया था। तो इसका आंसर सी रहेगा। कोशिका की खोज जो कि 1965 में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की एवं इसे जो कि केंद्रक नाम दिया। ध्यातव्य है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा श्वान ने 1838 से 39 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि विसर्जित गैस है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया दहन कहलाती है। श्वसन भी एक प्रकार की दहन प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एवं उसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। अस्पष्टतः दहन प्रक्रिया के एवं निःश्वास प्रक्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है। तो रक्त के जमने में जो कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन सहयोगी होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन सहयोगी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। फेफड़ा, त्वचा, मलाशय, मस्तिष्क। तो जो कि मस्तिष्क नहीं है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मस्तिष्क नहीं है। तो ऐसे अंग जो मानव शरीर में वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। मानव शरीर में वृक्क, त्वचा, फुफ्फुस, आंत, मलाशय तथा यकृत उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मस्तिष्क क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन होता है। तो यह जो कि शुक्राशय से होता है। तो इसका आंसर शुक्राशय नहीं, पुरुष ग्रंथियों से होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एक नरलिंगी हार्मोन है जिसका श्रावण तरुणावस्था में पुरुष ग्रंथियों वृषण की अंतराली कोशिकाओं में प्रारंभ होता है। यह नर में प्रौढ़ लैंगिक लक्षणों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किए जाते हैं। तो यह जो कि एक हार्मोन से यह अंडाशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा।
तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही मादा हार्मोन से इनका श्रावण क्रमशः अंडाशय के ग्राफियन पुटक तथा कार्पस लुटियम द्वारा होता है। एस्ट्रोजन जहां मादा के जननांगों के विकास तथा मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, वहीं प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के लिए आवश्यक हार्मोन से। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन जहां मादा के जननांगों के विकास और मासिक धर्म के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी, वहीं जो कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना कहलाती है। तो यह जो कि उंगली नुमा संरचना गुहांकुर कहलाती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, गुहांकुर कहलाती है। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित उंगली नुमा संरचना रसांकुर या गुहांकुर कहलाती है। यह गुहांकुर आंत की दीवारों के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो अंगों को जोड़ने का कार्य जो कि संयोजिक ऊतकों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क का भार जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, तो यह जो कि अनुमस्तिष्क हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है। तो संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने के लिए जो कि एल्बुमिन प्रोटीन सहायता करती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर की सर्वाधिक क्रिया नियंत्रित होती है। तो प्रमस्तिष्क द्वारा शरीर की सर्वाधिक क्रिया नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, प्रेरणा, भय, प्रेम, कष्ट, घृणा आदि समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है। तो यह जो कि पक्वाशय भाग में स्थित होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, पक्वाशय भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में पारित हुआ, जो कि इसमें इसका आंसर कोई नहीं बताया गया है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया, जो कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसका उद्देश्य जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का अधिकतम संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि लार में पाया जाने वाला प्रकिण्वन है। लार में पाया जाने वाला प्रकिण्वन जो कि टाइलिन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकता है। तो ए बी ग्रुप का व्यक्ति सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ए बी वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर में दोनों एंटीजन की उपस्थिति होती है। उपस्थिति होने के कारण ये सभी वर्ग के व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं, अर्थात सर्वग्राही है। जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक होगा। ध्यातव्य है कि ओ वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता रक्त समूह वाले कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या जो कि 3 जोड़ी होती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं मानव मुख में लार के। तो मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा लार के मुख गुहा में स्रावित करती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथियां जो कि सबलिंगुअल ग्रंथि, या दूसरी जोड़ी जो कि लार ग्रंथियां सब मेडिकुलर ग्रंथि, जबकि तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां जो कि पेरोडिक ग्रंथि कहलाती। पहली जोड़ी कौन सी कहलाएगी? पहली जोड़ी लार ग्रंथि जो कि समलिंगुअल ग्रंथि, दूसरी जोड़ी जो कि मेडिकुलर मेडिबुलर ग्रंथि हो जाएगा, तीसरा जो कि पेरोडिक ग्रंथि हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि पेरोडिक ग्रंथि है लार ग्रंथि में। तो इसका
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है। तो नियासिन की कमी से जो कि 3D नामक बीमारी हो जाती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो विटामिन B3 को नियासिन या विटामिन PP कहा जाता है। यह ताज़ा मांस, जिगर, मछली, अंडा, दूध, मटर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से 3D नामक बीमारी, अतिसार, डिमेंशिया तथा जीव परदाने आदि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जठर रस में उपस्थित पाचन रस होते हैं लेनिन तथा पेप्सिन या एमाइले तथा लाइपेज, टाइलिन तथा ट्रिप्सिन। जठर रस में उपस्थित पाचन रस होते हैं तो रेनिन तथा पेप्सिन होते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, जिसका pH 0.9 से 2.5 तक होता है। जठर रस में जो कि 97 से जो कि 98% जल, कुछ श्लेष्म तथा लवण होते हैं, इसके अलावा इसमें जो कि पेप्सिन, रेनिन तथा गैस्ट्रिन, लाइपेज आदि प्रमुख पाचन रस उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है। तो कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि जो कि खाद बनाना होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सामान्यतः व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है कि उसका खाद बना दिया जाए। इस प्रक्रिया में ना ही कोई प्रदूषण होता है, ना ही अवशेष का ढेर होता है, साथ ही यह प्राप्ति में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, तो यह दूषित जल से फैलता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दूषित जल से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसके संक्रामक रोग का नाम जो कि है फैलाने वाला रोग क्या, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से यह फैलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब भारत के भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह जो कि किसने कहा है? यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एड्स रोग का कारण है? तो HIV धनात्मक पूछा है कि कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? तो असुरक्षित यौन संबंध ये भी कारण है, माता पिता का HIV धनात्मक होना और HIV धनात्मक रक्त आधान, यह सभी जो कि है हाथ मिलाना जो कि HIV रोग का कारण नहीं, एड्स का कारण नहीं है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो खसरा जो कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो यह एक पोलिनोमा मार्विलोरस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। यह सामान्यतः बच्चों में फैलने वाला रोग है। इस रोग के बचाव के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। काली खांसी का संप्राप्ति काल है। काली खांसी का संप्राप्ति काल जो है कि 6 से 18 दिन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 से 18 दिन हो जाएगा। काली खांसी प्रायः छोटे बच्चों में वार्डिटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है, जिसमें बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है। इसके संचरण का संप्रीति काल जो कि 6 से 18 दिन तक होता है, जो लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा BCG का टीका दिया जाता है, तो BCG का टीका जो कि जन्म के तुरंत दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ऑस्टियोमलेशिया कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया कमी से जो कि ऑस्टियोमलेशिया जो कि किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसका आंसर ऑस्टियोमलेशिया क्वाशियोरकर जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल की शुद्धि के लिए जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो शुद्ध वायु में सर्वाधिक मात्रा में जो कि नाइट्रोजन होती है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन होती है। तो फिनोडर्मा बीमारी की कमी से होता है विटामिन ए तथा आवश्यक वसी अम्लों की होती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पायरिया रोग से जो कि मसूड़ों में खून आता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये जो कि पायरिया रोग प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला मसूड़ों का एक रोग है, जिसमें मसूड़ों में पस निकलता है, हाथों दांतों के जो कि निकलता है तथा दांतों के घाव हो जाता है। इसके कारण जो कि मुख में दुर्गंध आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालकों की व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो संगी साथी का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है, तो बाल मृत्यु दर कम करने को जो कि मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना होता है, तो इसका आंसर ए सी सही हो जाएगा। तो मातृ बाल मृत्यु दर समान अर्थ जीवित बच्चों को जन्म देने के पश्चात माँ के भी जीवन रहने के अनुपात से होता है। इसमें जो कि 1000 जीवित बच्चों की तुलना जन्म देने वाले जीवित माँ से की जाती है। मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है कि मातृ एवं शिशु कल्याण से संबंधित सेवा का प्रसार किया जाए और इसके संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है, तो विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, यह विकास क्रम का नियम नहीं है। जो कि विकास का नियम नहीं है, तो नियम नहीं में जो कि विकास एक निश्चित क्रम का नहीं होता, यह जो कि निश्चित क्रम में होता है। और देख लेते हैं, विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, यह विकास का नियम है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी सही है। और विकास में प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जाती है, यह भी केवल ये जो कि विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, जो कि निश्चित क्रम में होता है, ये गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सामान्यतः विकास के अंतर्गत एक शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। विकास के प्रमुख नियम इस प्रकार जो कि विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होती है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होती है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास के प्रतिपादों की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो अग्नाशय में स्रावित अग्नाशयी रस में मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सिन, पेप्टिडेस, लाइपेज तथा माल्टेज है, जिसमें एमाइलेज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा लाइपेज वसा को पचाया जाता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक साथ अंतः स्रावित और बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परनेसियम अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, या जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। परनेसियम अनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, तो एक गर्भवती स्त्री को जो कि 20 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। ये जो कि पुराने RDA के अनुसार है, नए RDA चार्ट के 2024 के RDA चार्ट के अनुसार जो कि 27 मिलीग्राम होती है। गर्भवती स्त्री के लिए 27 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क बेरी प्रमुख लक्षण है, तो शुष्क बेरी प्रमुख लक्षण जो कि नाड़ी तंत्र संबंधित विकार से है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है, तो DPT टीका जो कि 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है। यह 6 माह से कम उम्र के शिशुओं के डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस से 3 प्रमुख घातक रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। काली खांसी को जो कि पर्टुसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है, तो दूध में जो कि विटामिन लौह तत्व का अभाव होता है, तो इसका आंसर ए सही हो, लौह तत्व का अभाव होता है। विटामिन ए, कैल्शियम ये सभी होता है दूध में।
तो दूध एक जो कि अपारदर्शी द्रव्य है जिसमें 85% जल तथा शेष भाग में खनिज तथा वसा होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन एवं थायमिन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि लोहा अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है? तो पोषक तत्वों का धारण जो कि दबाव द्वारा पके, प्रेशर कुकिंग में या उबालने से, तो उबालने जो कि सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबालने में उनमें पोषक तत्वों की धारणा सर्वाधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ के कच्चा या उबालकर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उनकी पोषक क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चिकित्सकीय आहार है? तो तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार, ये सभी जो कि चिकित्सकीय आहार है। तो इसका आंसर सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गर्भवती महिला के लिए संतुष्ट कैलोरी है? तो 2024 के आंकड़े के अनुसार जो कि 3.5 किलो कैलोरी जो कि प्लस 3.5 किलो कैलोरी जो कि गर्भवती महिला के लिए संतुष्ट कैलोरी है। तो इसका आंसर जो कि ये सही हो जाएगा। ये 2006 का पेपर है तो उसके अनुसार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कि फुसफुसी धमनी में रक्त होता है? तो फुसफुसी धमनी में जो कि रक्त अशुद्ध होता है, फुसफुसी शिरा में जो कि रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मस्तिष्क से निकलने वाले कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो 12 जोड़ी है। मस्तिष्क से निकलने वाले कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शुक्राणु पाए जाते हैं? तो शुक्राणु जो कि विषण में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पित्त रस स्रावित होता है? यकृत द्वारा, पित्ताशय द्वारा, प्लीहा द्वारा, अमाशय द्वारा। तो पित्त रस जो कि स्रावित होता है यह पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, पित्त रस जो कि स्रावित मतलब निर्माण करता है यकृत, और जो कि इकट्ठा होता है पित्ताशय में होता है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। पित्तरस एक हरे पीले रंग का क्षारी द्रव्य है जो भोजन के अम्लीय माध्यम से क्षारी बनाता है। इसका श्रावण मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में स्थित यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा संस्थान पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन है। प्रोटीन जो कि ऑक्सीकरण यही होता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों को छोड़कर पौधे तथा जंतु की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फुलकारी कढ़ाई विशेषता है? तो यह जो कि पंजाब की विशेषता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है, जो खास तौर पर पंजाब में मशहूर तथा फुलकारी में भी 4 तरह की फुलकारी बाग, थिरमा, दर्शन द्वारा और 52 फुलकारी खास मानी जाती है। इसके अतिरिक्त बंगाल में काथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। आवेरवा का अर्थ है? तो आवेरवा का अर्थ है बहता पानी। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा, बहता पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, रॉल क्या है? तो रॉल एक जो कि वर्णक है। तो इसका आंसर ए सही, वर्णक है। रॉल एक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नायलॉन तंतु की विशेषता है? तो नायलॉन तंतु की विशेषता जो कि यह चमक, तनाव, सामर्थ्य, प्रत्यस्तता, इनमें से सभी। तो यह सभी है। नायलॉन तंतु की यह सभी विशेषताएं हैं।
सन 1935 में निर्मित किया गया था। नायलॉन एक जो कि सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमाइड तंतु है। यह जो कि सन 1935 में निर्मित किया गया, यह मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। यह काफ़ी चमकीला, तनाव सामर्थ्य तथा प्रत्यस्थ तंतु है जिसका प्रयोग जाल, पैराशूट की रस्सी, ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टेगलॉग ऊन है। टेगलॉग ऊन जो कि निम्न श्रेणी का ऊन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वर्स्टेड ऊन जो कि उच्च श्रेणी का ऊन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृतिक जंतु में सबसे निर्मित रेशा है निर्वल रेशा जो कि ऊन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए जो कि निड, क्लेप, थिम्बल, पिन, कुशन और बॉबिंग, तो थिम्बल का किया जाता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन परिवर्ती सेलुलोजिक रेशा है? तो एक्राइलिक जो कि एक परिवर्ती सेलुलोजिक रेशा है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, एक्राइलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली सुई है, तो अरही जो कि कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो यह कच्छ की कढ़ाई गुजरात में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ की प्रचलित कढ़ाई काबी कढ़ाई, कढ़ाई, खारे कढ़ाई, मुतवा कढ़ाई, रबारी कढ़ाई और अरही कढ़ाई इत्यादि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र होता है लगभग जो कि 37 से 63 दिनों तक होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र लगभग 37 से 63 दिनों तक होता है। रेशम एक कीट वर्ग का प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोरी है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियों में 300 से 400 अंडोरोपण जो कि करता है। प्रत्येक अंडे से लगभग जो कि 10 दिन से एक नन्हा मादा कीड़ा लार्वा निकलता है। 30 से 40 दिन में संकरी वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा जो कि गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात जो कि 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर जो कि अपने चारों ओर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूख कर रेशमी धागा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम दुस्सित्ती है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कश्मीरी किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कश्मीरी कढ़ाई किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो कि कशीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर ए सही, कशीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से एक श्रव्य सामग्री है, तो टेप रिकॉर्ड जो कि एक श्रव्य सामग्री है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन व लिंग्वाफोन इत्यादि आते हैं श्रव्य सामग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अर्थ है, तो यह जो कि एक व्यापक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा एक व्यापक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड के असंतुलन से होता है तो ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस नामक रोग होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो जो कि ब्रोंकाइटिस नामक श्वास संबंधित बीमारी होती है। ब्रोंकाइटिस में श्वास नलिका ब्रोंकाई या मुंह और नाक फेफड़ों के बीच की हवा का मार्ग सूज जाता है, जिससे फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। ब्रोंकाइटिस समांतर सूजन वायरस जीवाणु धूम्रपान करने व धूम में जो कि सांस लेने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है यह जो कि गर्भनाल है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। गर्भनाल है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों से अधिक रुचि लेता है?
तो जो है कि सामूहिक खेल में रुचि लेता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, सामूहिक खेल में रुचि लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत जो कि जन्मजात और अर्जित प्रक्रियाओं व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा वेल टाइल ने दिया था, वेल टाइल ने दिया, इसका आंसर सी सही होगा। तो गिलफोर्ड के अनुसार जो कि व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है, गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यक्तित्व गुणों का सम्मिलित रूप है, और जो कि वेल टाइल ने क्या कहा? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृति के योग है। बच्चे की भाषा विकास प्रभावित होती है, तो बच्चे की भाषा विकास उसके परिपक्वता से प्रभावित होती है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें इसका आंसर जो कि म्यूर हेड्स में जो कि दिया गया, तो इसका आंसर डी बताया है। तो एक बच्चे की भाषा एवं बोलने की क्षमता विकास उसके परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, यदि बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित ना किया जाए तो शायद वह बोल ही ना पाए या देरी से बोलना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह व्यवस्था की तुलना बाद से की गई है, तो यह किसकी कथन है? यह जो कि राजमल पी देवदास द्वारा कहा गया है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है, तो रंगों का हल्कापन व गहरापन वैल्यू कहलाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रंग है? तो इसमें से जो कि ठंडा रंग नीला रंग जो कि एक ठंडा रंग है, नारंगी, लाल, पीला यह सब गर्म रंग है, ठंडा रंग नीला है। तो प्रकाश युक्त एवं अच्छे पट्ट के उत्तेजना के आधार पर कुछ वर्णों को उष्ण तथा कुछ शीतल माने जाते हैं। इस आधार पर लाल तथा नारंगी उष्ण वर्ण है, नीला तथा हरा शीतल वर्ण है, जबकि पीला तथा बैंगनी ना तो उष्ण है और ना ही शीतल है। यह वर्ण जिन वर्णों के साथ रहते हैं उन्हीं के प्रभाव से सहयोग करते हैं, परंतु इनका प्रकाशीय प्रभाव पृथक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं हैं? तो किस साधन की गुणवत्ता सीमाएं जो कि भौतिक पदार्थ या साधन की गुणवत्ता सीमाएं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, भौतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं? तो यह जो कि यह राजस्थान के महिलाओं के परंपरागत वस्त्र है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं। मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त जो कि वस्त्र हैं लंबी धारी वाले, तो लंबी धारी वाले, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, लंबी धारी वाले वस्त्र उपयुक्त वस्त्र हैं। काथा विशिष्ट वस्त्र है, तो काथा जो कि बंगाल का एक विशिष्ट वस्त्र है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मूल्य देख लेते हैं। काथा बंगाल का विशिष्ट वस्त्र, काथा कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। कला में पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है, जिसके ऊपर कई परत बनाई जाती हैं। इसमें धागों के विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो, यह मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो मूल्यांकन जो कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के किसी भी एक पक्ष के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना है, जो इस प्रकार की प्रभाविता, कुशलता व अन्य परिणामों को परखने की मान्य प्रक्रिया का एक भाग है। इस मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात होता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो इनमें से जो कि कौन सा कला का तत्व है? संतुलन, लय, रेखा, दबाव। तो संतुलन, लय, दबाव यह जो कि कला के सिद्धांत है, रेखा जो कि कला के तत्व हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो कला अपने अपने माध्यमों के अनुरूप तत्वों को
एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। दृश्य कलाओं के 6 मूल तत्व होते हैं जो इस प्रकार अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ग, मान तथा जबकि संतुलन, दबाव व लय कला के संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, तो विकास में होने वाले परिवर्तन जो कि रचनात्मक होते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो जो कि यह पूरक आहार कहते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, यह किसने कहा है? तो यह जो कि जेम्स डेवर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हल्लाक के अनुसार विकास का अर्थ है, हल्लाक के अनुसार जो कि विकास का अर्थ गुणात्मक मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हल्लाक महोदय जी ने कहे हैं कि विकास का अर्थ पढ़ने से नहीं बल्कि उनका अर्थ बालक के परिपक्वता की ओर परिवर्तन के विकासात्मक क्रम से है। विकास होने पर बालक में विशिष्ट योग्यताएं देखने को मिलती हैं जो परिपक्वता के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। स्पष्ट है कि बालक का विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जन्म के समय लड़कों की हृदय की धड़कन की दर होती है, तो 130 प्रति मिनट होती है, तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देख लेते हैं, एक नवजात शिशु की हृदय की धड़कन 130 प्रति मिनट होती है जबकि एक छोटे बच्चे की धड़कन दर लगभग जो कि 80 से 100 प्रति मिनट होती है एवं एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन दर 70 से 90 प्रति मिनट होती है। ध्यातव्य है कि एक शिशु या बच्चे की धड़कन दर हार्ट बीट 160 प्रति मिनट तक भी पहुंच जाती है या जब वह रोग या चिल्लाता है, जब वह रोता या चिल्लाता है तो 160 प्रति मिनट पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर में जुड़ा रहता है, तो भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर में जुड़ा रहता है, तो यह नाभि नाल में जुड़ा रहता है, तो इसका आंसर ए से नाभि नाल से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है, तो यह एरिक्सन के द्वारा की गई है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो एरिक एरिक्सन सिद्धांत के अनुसार मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाओं में सर्वव्यापक होती है से होकर जो कि होता है। यह अवस्था जो कि पश्चात नियम द्वारा निर्धारित होती है। एरिक्सन के अनुसार विकास के कुल मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं इस प्रकार: शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था और जो कि तरुणावस्था, मध्य वयावस्था और परिपक्वावस्था, जो कि एरिक्सन के 8 सिद्धांत हैं, 8 मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं होती है, तो यह सतत बाल विकास अध्ययन विधि जो कि बच्चों के पालन में सम्मिलित नहीं होती। भोजन ग्रहण करना, सतत त्याज्य और मलपुत नियंत्रण, यह सभी होती हैं बाल विकास अध्ययन विधि, बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि एंडोमार्फिक व्यक्ति होता है, तो यह जो कि छोटा व मोटा होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। एंडोमार्फिक व्यक्ति छोटा व मोटा होता है। मनोवैज्ञानिक के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, मध्यमुखी व्यक्तित्व। एंडोमार्फिक या अंतर्मुखी व्यक्ति अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। यह मोटे, छोटे, गोल व चर्बी युक्त शरीर वाला होते हैं। ये आराम तलब व लोकप्रिय होते हैं। इस व्यक्तित्व के मनुष्य दार्शनिक व विचारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किंडरगार्टन के जन्मदाता हैं, तो किंडरगार्टन के जन्मदाता जो कि फ्रोवेल है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
तो यह जो कि नोट्स में दिया गया किंडरगार्टन का मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है, तो लिपसिंग, टंटरिंग, स्टेमरिंग, ये सभी भाषा दोष हैं। कूइंग जो कि नहीं है, बच्चों द्वारा बोले जाना फर्स्ट प्राथमिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्टता, उच्चारण भाषा दोष के अंतर्गत लिपसिंग, स्टंटरिंग, स्टर्मरिंग को शामिल किया जाता है। भाषा दोष मुख्यतः दो प्रकार को, जो कि ध्वनि परिवर्तन और जो कि अस्पष्ट उच्चारण जो कि हो जाएगा। अपरिपक्व जन्म का कारण है, तो अपरिपक्व जन्म का कारण जो कि सिफलिंग, विषाक्तता, असंतुलित आहार, यह सभी अपरिपक्व जन्म का कारण है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो शिशु का जन्म यदि गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे करने से पहले ही हो जाता है, तो इसे समय से पहले जन्म या अपरिपक्व जन्म प्रीमेटर बर्थ कहा जाता है। समय से पहले बच्चों के जन्म लेने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: योनि में विषाणु का संक्रमण, गर्भ में जुड़वा या इससे अधिक शिशु पलना, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था की विकृति या असामान्यता, ग्रीवा की कमजोरी और गर्भपात करवाना, पानी की थैली जल्दी फट जाना, विषाक्तता, असंतुलन का आहार, धूम्रपान व मादक पदार्थ का सेवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो 2024 के आरडीए के अनुसार जो कि 530 शायद होगी, प्लस 530 हो जाएगी। एक 8 माह के शिशु के लिए धात्री माता की ऊर्जा की आवश्यकता इतनी होगी। यह 2024 के आरडीए के अनुसार होगा। तो हमारा क्लास जो कि समाप्त हुआ। अब जो कि इसका कौन सा है, अब 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाएगा रहेगा। तो इसका क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।